हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके ज़ोडिएक साइन के ऊपर एक रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक ये रहेगा कि ये जो आपके अपकमिंग 7 डेज रहेंगे, दैट इज फ्रॉम 29 जुलाई टू 4 अगस्त, इस टाइम पीरियड में आपके ज़िंदगी में वो कौन सा इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है जो कि होने वाला है, आप लोग विटनेस करने वाले हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर उसके बाद हम ये भी चैनल करेंगे कि कौन सी एक चीज़ है जो कि इस वीक में नेचुरली मैनिफेस्टेड हो रहा है आपके लाइफ में। उसके बाद ऑफ कोर्स मुझे यूनिवर्स के तरफ से गाइडेंस चेक करेंगे, इंडिविजुअल गाइडेंस, ओके। एंड कैसे आपको सेल्फ केयर करना है इस वीक में वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ओके। तो इस रीडिंग को ऑफ कोर्स कैसे देखना है, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखना है। सन, मून, राइजिंग जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उसी ज़ोडिएक साइन को आपको पिक करना है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, राइट। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, ऐसे मेरे साथ डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए फिर शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैसे हो आप सब? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे हो, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज यहाँ पर देख लेंगे आपके लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, अपकमिंग 7 डेज आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में, आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सा वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अर्जेंट इवेंट है, घटना है जो कि घटने वाली है। एंड ऑल्सो हम यहाँ पर देखेंगे कि अपकमिंग 7 डेज में कौन सी वो एक चीज़ है जो कि मैनिफेस्टेड हो रही है, ठीक है। इसको मैं इधर रख देती हूँ ऐसे, ओके, ताकि आप लोगों को दिखता रहे। चलिए, विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस को गाइड कर दीजिए, कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट अर्जेंट इवेंट है जो कि अपकमिंग 7 डेज में होने वाला है मेरे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की ज़िंदगी में। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट प्लीज़। थैंक यू। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, शुरुआत में ही 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक रिकंसिडर करने की एक एनर्जी मुझे यहाँ पर ऊर्जा दिख रही है, जैसे कि आपको इस वीक में थोड़ा सा रिकंसिडरिंग एनर्जी में रहना है। रिमेंबर दैट, ठीक है। ये इवेंट क्या होने वाला है वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन एक गाइडेंस के तौर पे आपको बोला जा रहा है कि रिकंसिडरिंग एनर्जी में रहो, ठीक है। किस चीज़ के लिए क्या सोच रहे हो, किस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो, कैसा चेंज आप अपने ज़िंदगी में ला रहे हो, कौन सी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, कौन सी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कौन सी चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, किस पर्सन को प्यार दे रहे हो, कैसे प्यार दे रहे हो, कितना प्यार दे रहे हो, फॉर दैट मैटर किसको कर्ज कर रहे हो, किसके लिए कितना गुस्सा आप पाल रहे हो, रिकंसिडर करो, रिकंसिडर करो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून।
ओके, माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो इवेंट की बात यहाँ पर हो रही है, इम्पोर्टेंट इवेंट, वो कुछ इस तरह का है। आपके लिए जो डिवाइन प्लानिंग बना के रखा है डिवाइन ने, भगवान जी ने, उसको सच करने के लिए जो प्रोसेस की जरूरत होगी वो प्रोसेस इस वीक में होगा। किसी किसी के लिए इस वीक में शुरू होगा, किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप प्रोसेस में हो और मूव करोगे। इस वीक में भी सेम काइंड ऑफ उसी प्रोसेस में आप रहोगे। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये बताना है कि आप लोग ऑलरेडी प्रोसेस में हो रहे हो सकता है कि आपको सरफेस लेवल में वो दिख नहीं रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने डिवाइन प्लानिंग के प्रोसेस में ही हो। आप अभी जहां पर हो वहां पर ही आपको अभी रहना था, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ हील करने के लिए, जो भी बात है, अभी वहां पर आपको रहना था, वहां पर पहुंचने के लिए जहां पर डिवाइन ने सोच के रखा है जो डेस्टिनेशन आपके लिए। तो अपकमिंग वीक की जो हम बात करें उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट ये आ रहा है कि जिस भी चीज को लेकर आप कंसर्न हो राइट नाउ, ठीक है, जिस भी चीज को लेकर, चाहे ये करियर हो, किसी किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी किसी के लिए फैमिली लाइफ, लव लाइफ हो सकता है, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ भी हो सकता है, ठीक है। जिस भी एरिया पर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, रिमेंबर कि उस एरिया को लेकर कंसर्न क्यों हो, क्योंकि उसी एरिया को लेकर डिवाइन ने कुछ बड़ा प्लान करके रखा है। और ये जो सच है, ये सच आपके सोल को पता है। आपके सोल को पता है तो आपके सोल एक्साइटेड फील करता है। आपका जो सोल है वो आपको ये खबर देने की, ये न्यूज देने की कोशिश करता है हर बार कि डोंट वरी, ये तो मेरे लिए ही रखा है। और इस एक्साइटमेंट को आप समझ नहीं पाते हो। फॉर दैट मैटर हम, हमारे ह्यूमन टेंडेंसी में ये होता है कि हम समझ नहीं पाते, उसको हम क्रेविंग समझते हैं और फिर हम क्रेव करते हैं कि कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, अब तक क्यों नहीं हो रहा है, अब तक क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ये हम नहीं समझते हैं, जो हमारे लिए है ही नहीं वो आपके सपनों में आएगा ही नहीं, वो आपकी एनर्जी फील्ड में आपको फील ही नहीं होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप के लिए एक्ट्रेस, एक्टर बनना नहीं है, ये प्लानिंग में नहीं है, तो आप बचपन से ही वो फील ही नहीं करोगे कि मुझे एक्टर बनना है, वो होगा ही नहीं। वो तभी आप फील करोगे कि मुझे ये बनना है जब कहीं ना कहीं वो हो पाएगा, वो प्लानिंग में है, प्लानिंग का एक हिस्सा है, आप कोशिश करोगे तो हो पाएगा। तो जो भी है, बेसिकली आप जिस भी चीज पर फोकस कर रहे हो वो चीज कहीं ना कहीं प्लानिंग का हिस्सा है, वो चीज आपके लिए रखा हुआ है। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, थोड़ा सा बार बार स्टेप बैक आपको करना पड़ा फेलियर की वजह से, रिजेक्शन की वजह से, या फिर स्टक फीलिंग हो रही है, ऑब्स्टिकल्स बार बार आ रहे हैं, इसीलिए आपको बार बार डाउट हो रहे हैं। लेकिन डू नॉट डाउट, सॉरी, डू नॉट डाउट। इस वीक में उसी एरिया, जिस एरिया रिलेटेड आप कंप्लीटली फोकस्ड हो, कंप्लीटली फोकस्ड हो, उसी एरिया रिलेटेड इस वीक में मूवमेंट दिखेगा आपको। लेकिन ये मूवमेंट इसीलिए शायद आपको पहले ही आपके लिए गाइडेंस आया था कि रिकंसिडर करें अपने थॉट्स को, अपने जजमेंटल हैबिट को, ठीक है। मतलब तुरंत ही कंक्लूजन में पहुंच जाना, तुरंत ही चीजों को जज कर लेना, ठीक है, तुरंत ही गलत सोच लेना, थोड़ा सा इधर से उधर होता है, आपके एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ नहीं होता है, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ नहीं होता है, इधर से उधर हो जाता है, तो आप नेगेटिव सोच लेते हो। ये थॉट, ये एनर्जी को रिकंसिडर करें, इसको चेंज करने की कोशिश करें इस वीक में। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जिस भी चीज पर आप फोकस कर रहे हो उस चीज में, उस एरिया में आपको मूवमेंट दिखेगा। हालांकि ये मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, हालांकि ये मूवमेंट आपने जितना एक्सपेक्ट किया था, आपने जितना सोचा था, आपने जितना विश किया था, डिजायर किया था, उतना नहीं, उस इंटेंसिटी में, उस एक्सटेंट में नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर 10 आपने सोच के रखा था कि इस वीक में इतना हार्ड वर्क करे तो 10 तो मिल ही जाएगा, नेक्स्ट वीक में 10 नहीं मिलेगा, 4 मिल जाएंगे आपको। अभी हाफ भी नहीं मिल रहा है, 10 के बदले 5 भी नहीं मिल रहा है, तो ये सोच के आप थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हो, लेकिन उसी में आपको रिकंसिडर करना है उसी एनर्जी को कि ऐसा नहीं फील करना है बाबा, ऐसा नहीं फील करना है, क्योंकि जो भी हो रहा है वो प्रोसेस का पार्ट है। आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स बनने के लिए आप बस 6 तक पहुंच रहे हो इस वीक में। महसूस हो सकता है कि ओ माय गॉड कितना स्लो है एनर्जी, और कितने टाइम मुझे देना पड़ेगा, कितना कुछ मुझे करना पड़ेगा, क्यों फास्ट नहीं हो रहा है चीज़ें, क्यों मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, क्यों एक कदम आगे बढ़ रहे तो 10 कदम पीछे चल रहे। अंडरस्टैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको ये इजाजत है कि ये जो भी ड्रीम आप देख रहे हो देखते रहो, ये जो भी डिजायर आप करो डिजायर करते रहो। इसी डिजायर को लेकर भगवान जी के पास इतने सारे कप्स हैं आपको देने के लिए, लेकिन इस वीक में सब सिर्फ एक ही कप आपको दिया जाएगा। उसी में खुश रहना पड़ेगा आपको, उसी के साथ आपको पॉजिटिव फील करना पड़ेगा। उसी के साथ पॉजिटिव फील करोगे, सच को जानने की कोशिश करोगे कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये मुझे मिल रहा है क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स तक मुझे पहुंचना है और हम पहुंच सकते हैं। ये जो भी कुछ स्लो स्लो या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी फेलियर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। दिस अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हो सकता है कुछ सिखा रहा है, हो सकता है मेरे कार्मी बैगेज को रिलीज कर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है कि बट द एंड रिजल्ट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे किंग ऑफ वॉन्ड में जाना है, मुझे किंग ऑफ वॉन्ड की तरफ जाना है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। बिगर पिक्चर में देखोगे तो मूवमेंट देख पाओगे। बिगर पिक्चर में देखोगे तो एक मूवमेंट है, ठीक है। जितना डिले अब तक फेस कर रहे थे उस डिले से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है चीजें, एनर्जी आगे बढ़ रही है थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि आपने एक्सपेक्ट भी करके रखा है थोड़ा सा ज्यादा, तो उस हिसाब से नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर कुछ। और इसी को लेकर पॉजिटिव फील करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आपके ड्रीम, आपके डिजायर को सच करने के लिए ही हो रहा है। इसको नेगेटिव सोच लोगे, इसके लिए जो भी हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं करोगे, तो आप लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाओगे। सी, इसके नीचे ही ये कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, और लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ गए तो वर्स्ट के सिनेरियो सोचते सोचते नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, फिर से ये जो भी कुछ हो रहा था उससे भी नीचे आ जाओगे। नहीं करना है, समझना है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड आगे बढ़ो। और इस वीक में अगर जरूरत पड़े ये रीडिंग बार बार सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेव करके रखो और बार बार सुनो। हो सकता है कि ये रीडिंग आपको बार बार याद दिलाए कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और आपको टूटना नहीं है, आपको बिखरना नहीं है, आपको चलते चले जाना है। क्योंकि जो भी स्लो मूवमेंट हो रहा है, जो भी थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा भी क्यों ना हो, कितना भी कम क्यों ना हो, वो भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, वो भी आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही लेके चल रहा है, लेके जा रहा है। ओके, रिमेंबर दैट। फाइन, ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे इस वीक में क्या एक चीज है जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है। टैलेंट, फ्रीडम, फैमिली। ये कोई ब्लड लाइन हीलिंग या फिर कोई जनरेशनल कर्स है जिससे आप निकल रहे हो। इस वीक में ये मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है। कुछ तो हैं जो आपके मतलब आपके मम्मा पापा भी देखे होंगे इस जनरेशनल कर्स की वजह से, लेकिन ये कर्स आपको भी झेलना पड़ा है, बट जस्ट बिकॉज आपने थोड़ा सा हीलिंग किया है, आपने खुद पर काम किया है, इस जनरेशनल कर्स से आप बाहर आ रहे हो। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए फैमिली की वजह से कुछ वुंड आया है, फैमिली टॉक्सिक है, तो ऐसा कोई चांस, ऐसा कोई सोर्स बन रहा है, कितना भी कम क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी कम क्यों ना हो, उस सोर्स को अगर आप ग्रैब करते हो, ठीक है, ज्यादा पिकी ना होकर, ज्यादा रिजिड ना होकर, अगर वो सोर्स को आप ग्रैब करते हो, देन आप इस टॉक्सिक फैमिली या फिर टॉक्सिक लोगों से दूर होने का आपको एक चांस मिलेगा। ओके, ये चीज किसी किसी के लिए मैनिफेस्टेड हो रहा है। कोई एक कार्मिक बैगेज
जिसके वजह से आपके टैलेंट्स, आपके आपके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, करियर में आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी किसी कार्मिक बैगेज की वजह से। ये कार्मिक बैगेज इस वीक में रिलीज हो रहा है और हो सकता है इसीलिए भी थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको दिखेगा इस वीक में। ओके, हालांकि ये मूवमेंट स्लो हो सकता है, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि मूवमेंट हो रहा है, विच मीन्स दैट ये कार्मिक बैगेज जो चल रहा था वो खत्म हो रहा है इस वीक में। ठीक है, कोई एक कार्मिक बैगेज है, कोई एक जेल काइंड ऑफ एनर्जी है जिससे आप छूट रहे हो। छूटने के लिए जो मौका चाहिए, जो सोर्स चाहिए, वो इस वीक में मैनिफेस्टेड हो रहा है। ओके, जैसे कि इस वीक में किसी किसी के लिए ये भी तय हो रहा है, ये भी लिखा जा रहा है कि आपके फैमिली ने अगर बहुत स्ट्रगल फेस किया है, आप अपने फैमिली को वो हैप्पीनेस दे सको, वो लिखा रहेगा इस वीक में। ठीक है, जैसे कि उसके उसके लिए बेस तैयार हो रहा है, उसके लिए वो डिवाइन प्लानिंग, वो सोर्स तैयार हो रहा है, जिस सोर्स से आगे चल के आप उतना इनकम करोगे, उतना अर्निंग करोगे, जिससे आपकी फैमिली को आप एक स्टेबल लाइफ, एक ब्यूटीफुल एनर्जी गिफ्ट कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली एक कार्मिक बैगेज का एंड होना, किसी किसी के लिए कार्मिक बैगेज आपके फैमिली, खुद फैमिली है, उससे निकलने का एक चांस मिलेगा। किसी किसी के लिए कार्मिक बैगेज की वजह से आपके टैलेंट्स, आपके करियर में चीजें सही नहीं चल रही थी, वो हो सकता है। किसी किसी के लिए कार्मिक बैगेज एक पर्सन हो सकता है जिससे छुटकारा मिल सकता है इस वीक में। ठीक है, ये मैनिफेस्टेड हो रहा है। बेसिकली कार्मिक बैगेज का खत्म होना, एक कार्मिक बैगेज का साइकिल एंड होना इस वीक में, वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। और उसी के साथ साथ चीजों में मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाएगा इस वीक से, जो कि इंपॉर्टेंट इवेंट मैंने बात किया। रेजोनेट हो रहा है, सिंक्रोनाइज्ड हो रहा है दोनों चीजें। ओके, एंड जनरेशनल कर्ज भी, वो भी एक कार्मिक बैगेज ही माना जाता है। जनरेशन कर्ज यहां पर हील हो रही हैं आपके हाथों, क्या बात है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। 1 मिनट, यस, देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर दिस वीक। मैं एक एक करके चेक करूंगी। एरीज के लिए गाइडेंस क्या है मदर यूनिवर्स, प्लीज बता दे मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। जस्टिस इज कमिंग, एरीज के लिए जस्टिस आ रहा है। इस कार्मिक बैगेज के लिए जो भी टफ टाइम आप देख रहे थे, जस्टिस आ रहा है। लियो के लिए गाइडेंस क्या है मदर यूनिवर्स, प्लीज बता दें मेरे लियो के लिए गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक। बस एक ही कार्ड यहां से मैं लूंगी। मेक द चेंज, वो चांस आपको आपके पास आने वाला है जहां पर आप अपनी जिंदगी में चेंज कर सकते हो। ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दे रहा है जैसे कि आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। क्या चेंज करना है वो आपको समझा दिया जाएगा इस इवेंट से। हो सकता है कि जस्ट बिकॉज स्लो चलेगी चीजें तो इसीलिए आप बहुत नेगेटिव सोच सकते हो, तो उसको चेंज करो। कुछ ना कुछ चेंज करना है इस वीक में। क्या चेंज है वो आपको ऑलरेडी हो सकता है पता है, नहीं तो आपको बताया जाएगा इस वीक में। मेरे सैजिटेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। सराउंड योरसेल्फ विथ लव, किस लोगों में, कैसे लोगों में आप खुद की एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्लीज वो देखो। कितना भी वो आपको हो सकता है ऐसे लोग पसंद है, लेकिन वो लोग कैसे हैं, क्या एनर्जी आपको सेंड करे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट जस्ट बिकॉज आपको ये लोग पसंद हैं तो आप इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन असल में ये लोग बहुत गॉसिप करते हैं एंड गलत एनर्जी स्प्रेड करते हैं। प्लीज उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, उन्हीं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो जो प्रेम की ऊर्जा में खुद कनेक्टेड हैं। चलिए देखते हैं एरीज के लिए, जो लोग एरीज हैं यहाँ पर, एरीज के लिए कैसा सेल्फ केयर गाइडेड है, आपको खुद का ख्याल कैसे रखना है ताकि इस वीक को आप और ज्यादा अबांडेंस बना सकते हो। स्वीट ट्रीट, खुद को स्वीट ट्रीट दें।
हो सकता है इस वीक में बहुत स्वीट क्रेविंग भी होगी, तो ट्रीट करें खुद को, ठीक है। चलिए लियो के लिए देखते हैं, लियो को कैसे ट्रीट करना है खुद को। थैंक यू। इंट्यूजन, अपने इंट्यूजन पर काम करें लियो, इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, कहाँ पर क्या चेंज करना है, आपके इंट्यूजन आपको बता देंगे, ठीक है। इंट्यूजन पर काम करें लियो प्लीज, एंड सैजिटेरियस के लिए प्लीज बता दें। ओके, मेक एन अल्टर, ओके। ज्यादा से ज्यादा टाइम पूजा घर में बिताएं, ओके। या फिर अगर अकेले रहते हो तो अपने ही रूम में, अपने ही घर में एक कोना, एक कोई कॉर्नर ले लो जहां पर आप एक पॉजिटिव ऑरा का एक स्पेस बनाए। यहाँ पर आपके लिए भी आया था, सराउंड योरसेल्फ विथ लव, एक पॉजिटिव ऑरा का स्पेस बनाए, ठीक है। कोई DIY, उस कॉर्नर में DIY से कुछ सजाएं आप, ओके। भगवान जी का कोई पिक्चर लगाएं, एरोमेटिक कैंडल्स लगाएं, लैवेंडर ऑयल वहाँ पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, ठीक है। कोई लकी चार्म, फेंगशुई का कोई चार्म आप वहाँ पर रख सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड दिन में एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10 मिनट्स उस स्पेस में जाकर हर दिन आप बैठे, इस कमिंग 7 डेज में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप सब? मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हो, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। एंड ऑफ कोर्स वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो अपकमिंग 7 डेज रहने वाले हैं आपके, इन 7 डेज में फ्रॉम 29 जुलाई टू 4 अगस्त, इस टाइम पीरियड के अंदर कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है आपके लाइफ में। एंड ऑल्सो ये भी हम देखेंगे कि इन अपकमिंग 7 डेज में कौन सी एक चीज़ है जो कि मैनिफेस्टेड हो रही है नेचुरली आपके लाइफ में। शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। इसको ऐसे रखती हूँ, ठीक है। आई होप कि दिख रहा है। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my Taurus, Virgo and Capricorn. So much. Thank you so much. Thank you so much. For my Taurus, Virgo and Capricorn, कौन सा वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि इस वीक में होने वाला है मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की जिंदगी में। थैंक यू। King of Wands, okay. 9 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। किसी एक चीज को लेकर जिसके लिए बहुत पैशनेट हो आप, कौन सा वो चीज है? करियर है, हेल्थ हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। स्पेशली मुझे करियर, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी लग रही है। स्पिरिचुअल कोई करियर, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ना है, लाइफ पर्पस के ऊपर आप बहुत सोच रहे हो, प्रिपरेशन ले रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, खुद को प्रिपेयर कर रहे हो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लव फैमिली लाइफ दिख रही है,
बट हो सकता है, जस्ट बिकॉज ये जनरल रीडिंग है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, तो हो सकते हैं, हो सकता है कि आप लोग फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ को लेकर भी बहुत चिंतित हो। बट ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पर करियर, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी दिख रही हैं, जिसके ऊपर बहुत फोकस्ड हो, खुद को इस किंग ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस वीक में बेसिकली आपके लैकिंग कॉन्शियसनेस एंड आपके शैडो वॉइस हील होने की कोशिश होगी यहाँ पर। कैसे, मैं ये भी बता दूं, इतना इजी तो नहीं होगा, ठीक है। चीज़ें आपको अचानक से महसूस होगा कि आप जिस भी चीज़ पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो, उस चीज़ को लेकर अचानक से डर लग रहा है, अचानक से कंफ्यूज महसूस हो रहा है, अचानक से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चीज़ शायद पीछे छोड़ के कुछ और चूज करना पड़ेगा, शायद जो भी हम फोकस करें वो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर का कुछ शोर, शैडो वॉइसेस आपको बहुत परेशान कर सकता है। और यू नीड टू रिमेंबर कि द मोमेंट ऐसा हो रहा है वो बेसिकली ट्रिगर्स हैं। क्यों आपको ट्रिगर करवाया जा रहा है, ताकि आप उस वॉइस को सुनो और उस वॉइस को हील करो। दिस इज द टाइम, ये वो वीक रहेगा जिस वीक में आपको अंदर से आपके शैडो वॉइस, आपके शैडो साइड, आपके लैकिंग कॉन्शियसनेस, स्पेशली आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग आपको बहुत डराने वाली है, ठीक है। इससे डरना नहीं है, बेसिकली यू नो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और उसके नीचे है, यहाँ पर देखो, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब अभी ये लैकिंग कॉन्शियसनेस एंड जो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, ठीक है, कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ये ऐसा हो सकता है कि बचपन से ही आपने बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स देखा है, ओके, बहुत डिमोटिवेटेड लोग आपने बचपन से देखा है, पास्ट के कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं, पास्ट के कुछ एंडिंग्स हो सकते हैं, ओके, पास्ट के फेलियर्स हो सकते हैं, पास्ट के टावर मोमेंट्स हो सकते हैं, ओके, जिससे आपकी एनर्जी जो है, सिर्फ मैं एनर्जी की बात नहीं करूंगी, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी बन गई है, जहां पर कुछ भी होता है सबसे पहले आपको नेगेटिव ख्याल ही ज्यादा आता है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर कुछ भी आप न्यू शुरू करने जा रहे हो, पहले ही आप ये सोच के शुरू करते हो। यहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो पहले ही ये सोच के शुरू करते हैं कि ना बाबा ना, मुझे और एक पाथ भी चूज करके रखना है, अगर ये नहीं हुआ तो। आपने सपोज शुरू ही नहीं किया वो जर्नी, पहले ही आप सोच लेते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो साइड बाय साइड कुछ और भी सोच के रखना चाहिए हमको, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग इतना ज्यादा नेगेटिव एंड लैकिंग हो गई है। पास्ट ट्रॉमा, फैमिली मेंबर, आपके आसपास के लोग किसी भी रीजन से बट हो गई हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आप में नहीं आती है, आप नेगेटिविटी में रहते हो, ठीक है। और इस वीक में क्या होने वाला है, यही नेगेटिविटी फॉर ऑल मदर यूनिवर्स एंड करने वाली है। देखिए, मदर यूनिवर्स तो सिर्फ रास्ता दिखा सकती हैं, डिवाइन आपके स्पिरिट गाइड सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, आपको चलना तो आपको ही है। ऐसा ही होता है सबके साथ, सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ, मेरे साथ भी होता है, दूसरों के साथ भी होता है, ठीक है। जो भी ह्यूमन अर्थली बॉडी में आते हैं इस धरती पर, हर किसी के साथ वैसा ही होता है, चाहे भगवान जी इनकारनेशन लेकर ही क्यों ना आ जाए, उनके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। जब आप ह्यूमन फॉर्म में हो तो आपको खुद का जो काम है वो खुद ही करना पड़ेगा, भगवान जी सिर्फ रास्ता दिखाएंगे। तो यहाँ पर रास्ता कैसे आपको मिल रहा है, इस वीक में आपकी एनर्जी को बदलने का एक चांस मिलेगा एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंचना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप खुद के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी रियलिटी बनाना चाहते हो, जिस भी एंडीवर पे कंप्लीटली आप फोकस्ड हो, ठीक है, चाहे ये करियर हो, चाहे ये हेल्थ हो,
चाहे ये स्पिरिचुअलिटी हो कि मुझे इसी पर्पस में आगे बढ़ना है, या फिर मुझे स्पिरिचुअलिटी को लेकर आगे बढ़ना है, जो भी है बात यहाँ पर, ठीक है, इसी को लेकर आपको डराया जाएगा। अंदर से वो डर आपको महसूस होने वाला है। हो सकता है कि अचानक से आपको पास्ट याद आ जाए, अचानक से कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, अचानक से कुछ ऐसे बातें हो जाएं आपके आसपास जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। फाइन, लेकिन वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको रूट तक जाना है, वहां पर आपको सच समझना है कि ये मेरे शैडो वॉइसेस हैं। जो लोग मुझे डिमोटिवेट करने आ रहे हैं वो भी भगवान नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूं। तो उनको कैसे पता कि मेरी कैपेसिटी क्या है, या फिर क्या मैं अचीव कर सकता हूं, क्या मैं अचीव नहीं कर सकता हूं? वो कैसे मुझे बोल सकते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है? सच को देखने की कोशिश करो। ये जो पास्ट की बातें याद आकर सपोज आपको डराने की कोशिश की जा रही हैं इस वीक में, तो आपको समझना है कि ये डर नहीं है, बेसिकली पास्ट ट्रिगर्स हो रहे हैं, क्योंकि मदर यूनिवर्स मुझे दिखाने की कोशिश कर रही है कि कहां पर अभी भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है, कहां पर अभी भी मेरे अंदर डर है, कहां पर अभी भी वर्स्ट के सिनेरियोज में सोचता हूं, कहां पर मैंने सच को नहीं देखा। ओके, कहां पर मैंने फेलियर से अभी भी नहीं सीखा, रादर फेलियर को मैंने अभी भी मैं ऐसे ही देख रहा हूं कि फेलियर मतलब मेरी कैपेसिटी नहीं है, फेलियर मतलब ये चीजें नहीं होगी, फेलियर को मैं फियर में बदल रहा हूं। फेलियर से मुझे लेसन लेना चाहिए लेकिन मैं फियर में बदल रहा हूं। ये रूट में जाओगे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? जर्नल करो, जर्नल करो कि ये थॉट्स अभी मेरे अंदर आ रहे हैं, ठीक है, थॉट्स को लिखो और उन थॉट्स को अभी हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो। जैसे कि आपके खुद के पास एक कोई क्लाइंट आया है या फिर कोई और पर्सन आया है उस पेपर को दिखाने के लिए, और आप किसी को जैसे कि काउंसलिंग कर रहे हो, आप आईने के सामने बैठो और वो पेपर रीड करो। पेपर रीड करने के बाद खुद को काउंसलिंग करो मिरर के सामने बैठकर कि ऐसा सच नहीं है, फेलियर हुआ है क्योंकि कुछ सिखाया जा रहा है, फेलियर हुआ है ताकि आप अपने फेलियर को देखकर ये जो चेंजेस आपको करना चाहिए अपने जिंदगी में, वो चेंजेस ताकि आप कर पाओ। फेलियर मिला है, बैकड्रॉप मिला है क्योंकि चेंजेस करना है, बैकड्रॉप से चेंजेस सिखाया जा रहा है आपको, ये समझना है आपको, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है। तो इस वीक में जब भी आपको नेगेटिव महसूस हो चीजों को लेकर, जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी लोग आपके इर्द गिर्द आ रहे हैं, तुरंत डायरी लो और लिख लो, या फिर एक शीट लो, रूल्ड शीट होना चाहिए वो, ठीक है, और लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद मिरर के सामने एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स बैठ जाओ, ये आपका रहेगा, ये आप करो, ठीक है। इस वीक में मिरर के सामने बैठ जाओ और वो चीज रीड करो, और जैसे कि आप एक अलग इंसान के सामने बैठे हो, मिरर में देखो और खुद को काउंसलिंग करो। खुद के सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करो, अपने शैडो वॉइसेस को बंद करने की कोशिश करो। ये इसीलिए हो रहा है, ये भी बता दूं क्योंकि ये कार्ड आया है। ये जो भी कुछ नेगेटिविटी उभर के आ सकता है इस वीक में, या फिर जो भी लोग आपको डराने की कोशिश की जाएगी, ये एक बैटल है, ठीक है। ये बैटल आप इसीलिए आपको लड़ना है, या फिर ये बैटल इसीलिए आपको जीतना है, शैडो वॉइसेस को चुप कराना है, सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग को चेंज करके पॉजिटिव प्रोग्रामिंग देना है। क्यों? क्योंकि आप बहुत क्लोज आ गए हो टू योर डेस्टिनेशन। जो भी चीज आप हासिल करने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए बहुत क्लोज आ गए हो। अभी इस दौरान आप खुद के शैडो वॉइस को चुप नहीं कराओगे तो क्या होगा? ये डिले होता रहेगा। आप बहुत क्लोज आ गए हो, अभी चेंज कर लो, नहीं तो ये जो अट्रैक्ट करने का मोमेंट आ रहा है ये अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे पॉजिटिव चीजों को, या फिर जो भी डेस्टिनेशन है आपका वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए शैडो वॉइसेस एंड सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वही हो रही है इस वीक में। भगवान जी तो खुद चल के आकर तो आपको नहीं बता सकते, राइट, कि चलो शैडो साइड को हील कर लो, चलो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर लो, ये तो नहीं कर सकते, राइट। आपके भगवान जी सीधे आकर आपके सामने नहीं हो सकता, तो कैसे करेंगे वो? शैडो वॉइसेस एंड डर एंड सबकॉन्शियस माइंड की जो नेगेटिविटी है वो आपको बार बार इस वीक में दिखाया जाएगा। उससे डरना नहीं है, सच को देखना है कि क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो एक वार्निंग है कि प्लीज हील इट,
प्लीज हील इट, इट्स हाई टाइम कि यू शुड हील इट। आप बहुत क्लोज आ गए हो अपने डेस्टिनेशन में, अभी भी आपने हील नहीं किया तो क्लोज आकर भी आपके हाथ नहीं लगेंगे ये जो भी चीज आप, जिस भी चीज के लिए खुद को आप प्रिपेयर कर रहे हो। चलिए देखते हैं कौन सी वो एक चीज है जो कि मैनिफेस्टेड हो रही है नेचुरली दिस वीक। करियर, मैंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मुझे करियर दिख रही हैं। करियर, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी। मैंने कहा ना कि किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के लिए ऐसे हो गए हैं, या फिर फैमिली ट्रॉमा के लिए, चाइल्डहुड ट्रॉमा के लिए ऐसा हो गया है। जो भी बेसिकली ट्रॉमा है वो हील होने के लिए क्या मैनिफेस्टेड, बहुत सिंक्रोनाइज्ड है यहाँ पर। मैनिफेस्टेड ये हो रहा है कि वो ट्रॉमा ताकि हील हो सके, सोर्स हील हो रहा, सोर्स मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है। वो मौका मैनिफेस्टेड हो रहा है। कैसा मौका? जिस मौके से आप अपने शैडो वॉइस, आप अपने शैडो सेल्फ, आप अपने नेगेटिव माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग, लैकिंग कॉन्शियसनेस को बदल सको। क्यों? क्योंकि आपके लिए करियर एंड प्रॉस्पेरिटी का वो जो फाइनल चेक है वो हो रहा है इस वीक में डिवाइन की तरफ से। वो हो सकता है कि आपको सरफेस लेवल में किसी किसी को दिख सकता है, किसी किसी को नहीं भी दिख सकता है, ओके। क्योंकि बिहाइंड द सीन ये चल रहा है, बिहाइंड द सीन ये प्रोसेस हो रहा है। करियर एंड प्रॉस्पेरिटी के पास एक टिक मार्क, जैसे कि अभी टाइम हो गया है आपके करियर में वो फुलफिलमेंट एंड सक्सेस देने का, अभी टाइम हो गया है प्रॉस्पेरिटी देने का। लेकिन ताकि वो रिसीव कर पाओ, इसीलिए इस वीक में, जो कि मैंने बताया कि आप बहुत क्लोज आ गए हो अपने डेस्टिनेशन की, बहुत क्लोज आ गए हो, इस वीक में वो चेक में जा रहा है ये दोनों चीजें, करियर प्रॉस्पेरिटी। किसी किसी के लिए फैमिली लाइफ भी हो सकता है, बट फॉर दैट मैटर आपको ये डर एंड ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए ये उभर के ट्रिगर हो रहा है इस वीक में, राइट। बहुत कम लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में एक अच्छी एनर्जी इस वीक में ही आपको दिख जाए, इस वीक में ही कुछ ऐसा ऑफर, कुछ ऐसे फिनेंसेस, कुछ बोनस आपको इसी वीक में मिल जाए। लेकिन उसको मिलते ही आपको डर लगना शुरू हो जाएगा कि अगर ये कल को खो गया तो फिर क्या होगा, अगर ये सही नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब कोई एक ऑफर आ सकता है आपके करियर के लिए, जिस ऑफर को लेकर आप नेगेटिव सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, और करते करते क्या हो, उस ऑफर को आपने ग्रैब नहीं किया तो वो खो जाएगा, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने शैडो वॉइस एंड अपने डर को पहचान रहे हो। पहचानोगे तो ही उससे बाहर आ पाओगे, उसमें घुल मिल जाओगे तो उसको ही जिंदगी बना लोगे। और जो भी बेहतर एनर्जी इस वीक में आने वाली है, उस एनर्जी को आप समझोगे नहीं, ग्रैब नहीं करोगे, डर के मारे, पास्ट के बारे में सोचते सोचते, कंफ्यूज होते होते वो अपॉर्चुनिटी, वो ऑफर हाथ से निकल जाएगा। ये स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, लेकिन आ रहा है। बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज है मैंने बता दिया, ठीक है, वो देखो। चलिए अभी हम यहां से देखेंगे टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय टॉरस। सराउंड योरसेल्फ विथ लव, जितना हो सके प्रेम की ऊर्जा से कनेक्टेड रहें, ठीक है। कैसे मूवीज देख रहे हो, सीरीज क्या देख रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, वो देखो। एनर्जी लीक इस वीक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऊपर हीलिंग कर रहे हो और लोग, आपके आसपास के जो एनर्जी वैम्पायर्स हैं, वो आपकी एनर्जी को खींच के लेके जा रहे हैं। तो इस हीलिंग का कोई काम नहीं होगा फिर, ठीक है। देखो कौन आपके साथ आपकी एनर्जी को खींच रही है, जो भी वो कोई इंसान है तो उसे दूर रहा करो, ठीक है। अगर कोई सॉन्ग है जो आपकी वाइब्रेशन को लो करता है, वो सॉन्ग मत सुनो, ठीक है। प्रेम की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड रहो। कैसे बुक्स रीड कर रहे हो, नॉवेल्स कैसे रीड करो, वो प्लीज देखो। अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है तो वो इस वीक में, किसी किसी के लिए वो इस वीक में आप कर सकते हो, ठीक है। उससे आपका डर भी हील हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के ऊपर जो आप काम कर रहे हो
उस पर एक मोहर लग जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा वो एनर्जी। चलिए वर्गो के लिए क्या आ रहा है फॉर दिस वीक, क्या गाइडेंस है? वेव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व। मुझे यहाँ पर लाइट एंड शैडो साइड को बैलेंस करने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट करने के लिए शैडो साइड एंड लाइट साइड, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब आपके पास विजन भी है, आप एक्शन भी ले पाते हो। सिर्फ एक्शन लेना और विजन नहीं है, आइडिया नहीं है, आपके पास यूनिकनेस नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, वो एक्शन काम का नहीं होगा। या फिर सिर्फ क्रिएटिविटी है, विजन है, प्लानिंग है, स्ट्रेटेजीज है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक्शन ले पाओ, उस विजन का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वीक में दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करो। इस वीक में लाइट साइड एंड शैडो साइड को बैलेंस करने की कोशिश करो। सिर्फ शैडो साइड में बहते चले जा रहे हो, लाइट साइड की बातें सुनी नहीं रहे हो, वो भी अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो आपके लिए भी आ रहा है वर्गो व्यूअर्स कि जितना हो सके उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करें, उन्हीं लोगों के साथ अपनी एनर्जी को उन्हीं लोगों के ऊपर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें जो आपको रिटर्न में अच्छी एनर्जी दे रहे हो। ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं, वैसे लोगों के साथ आपको डील कम ही करना है इस वीक में। फॉर माई कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक? यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस वीक में भी, आने वाले वीक में भी। बस अपने शैडो वॉइस को देख लीजिए, अपने शैडो वॉइस को कंट्रोल कर लीजिए, ठीक है, या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर लीजिए। ओके, टॉरस के लिए देखते हैं मेरे टॉरस व्यूअर्स को कैसे सेल्फ केयर करना है इस वीक में। ओह, स्वीट ट्रीट, ओके। स्वीट के लिए क्रेविंग हो तो आप ले सकते हैं स्वीट्स, इफ नॉट यू आर डायबिटिक। ओके, अदर देन दैट, स्वीट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मीठा खाना ही नहीं होता है। स्वीट का मतलब स्वीट ट्रीटमेंट, खुद के तरफ एक स्वीट ट्रीटमेंट दे। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन, खुद को गलत शलत बोलना, ओके, कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम गुड फॉर नथिंग हो, ये सब नहीं करना है इस वीक में। चलिए वर्गो के लिए देखते हैं कैसा सेल्फ केयर वर्गो को करना है। अलोन टाइम, लोगों के साथ, अगेन मैंने कहा ना कि एक बैलेंस आप मेंटेन करो। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आपको कि लोगों के साथ मिलजुल कर काम करो, उन्हीं लोगों के साथ काम करो, उन्हीं लोगों के साथ अपने एनर्जी को इन्वेस्ट करो जहां पर जो लोग रिटर्न में भी आपको अच्छी एनर्जी दे रहे हो। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर आया है अलोन टाइम, और मैंने यहाँ पर बोला ही है कि मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस बना के चलो। कहाँ पर एक्सट्रोवर्टेड होना है, कहाँ पर इंट्रोवर्टेड रहना है। दिन में एटलीस्ट मिनिमम 14 to 15 मिनट्स अकेले रहो, ठीक है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। उससे क्या होगा, उससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर पाओगे, हील कर पाओगे, अपने शैडो वॉइस को हील कर पाओगे। फॉर माई कैप्रिकॉर्न, कैसा सेल्फ केयर उनको लेना है? क्लियर योर एनर्जी फील्ड, आपके लिए आया है स्मजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक दिन स्मजिंग करें खुद को, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय लवली जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैसे हो आप सब? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सब कैसे हो, क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो अपकमिंग वीक, दैट इज अपकमिंग 7 डेज रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, फ्रॉम 29 ऑफ जुलाई टू 4 ऑफ अगस्त। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी ज़िंदगी में कौन सा वो एक ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है, एंड कौन सी वो एक चीज़ है जो कि नेचुरली मैनिफेस्टेड हो रही है आपकी ज़िंदगी में अपकमिंग 7 डेज में। शुरू करते हैं विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज फॉर माई जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स।
Thank you, Mother Divine. Thank you, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Ace of Swords. ठीक है जी. Temperance. Eight of Swords. The Emperor. तो भाई इस वीक में आपको एम्परर बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी डिवाइन की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल की तरफ से. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप इस वीक में कोई एक डिवाइन डाउनलोड करने वाले हो. ठीक है. ये डाउनलोड, ये आइडिया स्पेशली आपके जिस भी एरिया में आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, बहुतों के लिए मुझे ये कोई करियर दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये करियर दिख रहा है. किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर लव लाइफ हो सकता है. किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी रिलेशनशिप में हो, स्टक हो, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है. ओके. शादी की बातचीत नहीं चल रही है और फिर भी आप वहाँ पर हो, भरोसा रख के कि एक दिन हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा. बहुत स्टक महसूस करो, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है. मैं यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ और जनरल रीडिंग है, तो आप लोग देख लो कि किस पर्टिकुलर एरिया में आप इंतज़ार कर रहे हो, किस पर्टिकुलर एरिया में बहुत मेहनत करने के बाद भी किसी चीज़ को पाने के लिए या फिर उसमें मूवमेंट देखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत करने के बाद भी स्टक महसूस कर रहे हो. किस एरिया में है, जिस एरिया में आप ये फीलिंग आपको हो रही है, उसी एरिया की बात यहाँ पर हो रही है. तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना मेहनत करने के बाद भी आपको आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो? उसका जो आंसर है, अगर आप ढूंढ रहे थे, वो आंसर आपको इस वीक में मिलने वाली है और वो होगा इम्पोर्टेंट इवेंट आपके लिए. क्योंकि उसी आंसर से, उसी पाथ से आपका ये जो एम्परर बनने का जो सपना है वो अनलॉक हो सकता है. ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ आपको, आप लोग देखो. जैसे कि इस वीक में किसी किसी के लिए ऐसा मैं फील कर पा रही हूँ कि कोई आइडिया आ सकता है. ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत एक्शन दे रहे हो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी आप अपने बिजनेस को उस मुकाम तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो, चीजें हो नहीं पा रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है, क्यों इतना मेहनत करने के बाद भी चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं. इस वीक में उसका जो आंसर है वो आपको दिख जाएगा. उसका जो क्यों आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, आप में दिक्कत क्या है, आप में प्रॉब्लम क्या है, वो आप वहां पर आप पहुंच जाओगे. उस बेस पर आप लैंड करोगे. वो आइडिया, जिस आइडिया से आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है, वो आइडिया आपको सोशल मीडिया, किसी के एडवाइस से, कम्युनिकेशन से, ड्रीम से आपको मिल सकता है. ठीक है, कोई एक आइडिया इस वीक में आपको मिल रहा है, एक ऐसा डिवाइन मैसेज, एक ऐसा सच, ओके, जिस सच से आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आ जाओगे.
आपको समझ में आ जाएगा कि ओ माय गॉड, बेसिकली ये हम नहीं कर रहे थे या फिर ये हम कर रहे थे, इसी वजह से हम यहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आप कहां पर फॉल्ट कर रहे हो, कहां पर आपकी मिस्टेक है, या फिर कहां पर आपको चीजें करनी है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, वो सब कुछ आप अंदर से डाउनलोड करोगे, आइडिया मिल सकता है आपको कोई, या फिर सोशल मीडिया में कोई सिमिलर इंसिडेंट, कोई सक्सेस स्टोरीज पढ़ के आपको ये समझ में आ सकता है, या फिर किसी से कम्युनिकेशन के थ्रू, ड्रीम के थ्रू, डिवाइन मैसेजेस, कहीं ना कहीं से ऑफ कोर्स आपको ये मैसेज मिलेगा इसी वीक में। जिस मैसेज से आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो पोर्टल इतने दिनों से मेहनत करने के बाद भी ओपन नहीं कर पा रहे थे आप। लेकिन यहां पर एक गाइडेंस भी आ रहा है। ये तो हो गया आपके लिए एक इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट। ओके, इतना इतने मेहनत के बाद वो जो आंसर है डिवाइन से, ठीक है, वो जो पाथ है, जिस पाथ से आप आगे बढ़ोगे तो इट विल लीड यू टुवर्ड सक्सेस, वो डेस्टिनेशन जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, वो रास्ता तो आपको मिल जाएगा। लेकिन गाइडेंस क्या आ रहा है कि ये रास्ता मिलने पर जल्दबाजी ना करें, ठीक है। ये रास्ता जो भी मिल रहा है, ये आइडिया जो भी मिल रहा है, प्लीज उसके ऊपर अच्छे से प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजीज बनाएं, अच्छे से इसके ऊपर सोचें इसको, क्योंकि ये जो आपको मिलेगा ना, ये रॉ एंड बिट्स एंड पीसेस में मिलेगा, रॉ मिलेगा बहुत ज्यादा। ये आइडिया बोलो, ये डाउनलोड बोलो, ये डिवाइन मैसेज बोलो, ये बहुत रॉ मिलेगा, ठीक है। इसको आपको धीरे धीरे बैठकर सजाना है, लिखना है, प्लानिंग करना है, इसको एक फॉर्म देना है, और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जल्दबाजी करोगे तो आगे चल के कुछ ना कुछ गलत कर दोगे और फिर से स्टक हो जाओगे, और फिर लगेगा कि अरे डिवाइन ने तो साइन दिखाया था, उसके बाद भी नहीं हो रहा है चीजें। बेसिकली ऐसा नहीं है, बिट्स एंड पीसेस में मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ओके, आपको अचानक से कोई आइडिया मिल रहा है, या फिर कोई सक्सेस स्टोरी सुनने को मिल रहा है कि किसी का ऐसा ही बिजनेस था जिन्होंने ऐसे ही स्ट्रगल फेस किया है, तो उन्होंने इसके बाद ये लॉन्च किया, उन्होंने उसके बाद ये लॉन्च किया, अपने बिजनेस को ऐसे चेंज किया, अपने फेस को ऐसे चेंज किया, और वो सोच के तुरंत ही आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया। नहीं, वो नहीं करना है। आप सुन रहे हो और एक नोट बनाओ पहले कि अच्छा, इन्होंने पहले ये अपने बिजनेस का जो स्टेशन है या फिर जो स्पेस है उसको पहले कमर्शियल किया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केटिंग में उन्होंने ध्यान दिया, मार्केटिंग। उसके बाद फिर बिजनेस का जो सेटअप है, ठीक है, उसको थोड़ा और प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की, ताकि सोशल मीडिया में उसका और ज्यादा उसके लिए उसके ऊपर चर्चे हो, ठीक है। वो आपने लिख के रखा। उसके बाद फिर थोड़ा सा न्यू प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किया, ओके। उसके बाद फिर कुछ लोगों को हायर किया। ये आप पहले लिस्ट बनाओ और फिर प्लानिंग करो, क्योंकि आप सुनोगे बिट्स एंड पीसेस में, आप सुनोगे या फिर बिट्स एंड पीसेस में आपको पता चलेगा, और तुरंत ही आपको, सपोज आपने सुना कि इस पर्सन ने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल फेस कर रहे थे, सेम बिजनेस में बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वर्क स्पेस को और ज्यादा अच्छे से कमर्शियल बनाया, डेकोरेट किया, ठीक है। क्योंकि ऐसे हम बोलते हैं ना, कभी कभार जो दिखता है वही बिकता है, तो उन्होंने वो पहले किया। उसके बाद फिर मार्केटिंग वालों से कांटेक्ट किया, ठीक है, सोशल मीडिया में एक हाइप क्रिएट किया, और ये सब सुन के बिट्स एंड पीसेस में आपने क्या किया, तुरंत ही मार्केटिंग वालों को कॉल कर लिया, और उसके बाद सोशल मीडिया में आपने आप आ गए। लेकिन उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं दिख रही है, और फिर आप सोचोगे कि अरे क्या हुआ, मैंने तो वो सब कुछ किया जो मैंने सुना उस पर्सन से, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको समझना है कि स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले उन्होंने अपने वर्क स्पेस को बदला, थोड़ा सा दिखावा करने के लिए थोड़ा सा और ब्यूटीफुल चीजें ऐड किया, ठीक है, डेकोरेशंस किया, ओके। और उसके बाद ही उन्होंने मार्केटिंग वालों को कांटेक्ट किया, सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट करने की कोशिश की। तो बिट्स एंड पीसेस में आपको ये आइडियाज मिलेंगे, ये रास्ता मिलेगा, जिस रास्ते से आपको विक्ट्री मिल सकती है इस पाथ में, ठीक है। या फिर आप कुछ भी सोच रहे हो, ओके, कुछ भी आपका कोई पैशन है जो कि आपको उस पैशन को प्रोफेशन बनाना है, उसको लेकर आप बस सोच रहे हो, तो उसी के ऊपर आपको
स्टेप बाय स्टेप बिट्स एंड पीसेस में कोई आइडियाज, डाउनलोड्स, डिवाइन मैसेजेस मिल जाएंगे, एडवाइस मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन मिल जाएंगे। उसको आपको पहले सजाना है, ग्राउंड वर्क तैयार करना है, उसके बाद ही एक्शन लेना है। तुरंत जल्दबाजी करोगे जस्ट बिकॉज आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं और इस रीडिंग से भी आपको पता चला था, तो फिर से आगे चल के स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि इस वीक में आप लोग देखने वाले हो अपने लाइफ में। ओके, चलिए अभी देखते हैं कौन सी एक चीज है जो कि नेचुरली मैनिफेस्टेड हो रहा है इस वीक में मेरे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की जिंदगी में। आ माय गॉड, क्या बात है, आंसर्स। फॉरगिवनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है आपके साइकिल में। चेंज, जो साइकिल अब तक आप देखते आ रहे थे, वो साइकिल कोई ना कोई कार्मिक बैगेज था आपके लिए। ठीक है, आपके कोई पास्ट लाइफ कर्मा या फिर कुछ सिखाने के लिए आया था आपको। ठीक है, आई होप कि आप सीख गए हो, और अगर आप सीख नहीं गए हो देन प्लीज सीखने की कोशिश करो कि अब तक क्यों आप स्टक थे। अब तक स्टक एनर्जी, इस पेशेंस एनर्जी आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो कुछ सिखाने के लिए आया था, वो सीख के रखो। इस वीक में क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है नेचुरली, फॉरगिवनेस। किसी कार्मिक साइकिल से आपको फॉरगिवनेस मिल रही है, एंड इसी फॉरगिवनेस की वजह से ये चेंज आप देख पाओगे उस एरिया में। स्टक एनर्जी से बाहर आने के लिए ये जो आंसर है, ये जो आइडिया है, ये जो पाथ है, बताया जाएगा आपको डिवाइन से। भगवान जी खुद बताएंगे आपको कि किस रास्ते से आपको सक्सेस मिलेगा, कैसे करने से चीजें होगी। आप इतना ज्यादा जो मेहनत कर रहे हो, मेहनत क्यों रंग नहीं ला रही हैं, इतना हार्ड वर्क, इतना एफर्ट्स, इतने एक्शंस क्यों रंग नहीं ला रहे हैं, प्रॉब्लम, दिक्कत क्या पर हो रही, कहाँ पर हो रही है, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अभी ही क्यों? क्योंकि कोई एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है इस वीक में, ये मैनिफेस्टेड हो रहा है नेचुरली। एंड इसी कार्मिक साइकिल एंड होने के साथ साथ एक ब्यूटीफुल चेंज इस वीक से शुरू होगा। ये आंसर आपको मिलेगा और उसी आंसर से ये नेचुरली मैनिफेस्टेड हो रहा है एक ब्यूटीफुल चेंज। ओके, जैसे कि आप अब तक एक बाउंड्री में थे, उस बाउंड्री से आप बाहर आ रहे हो, आपका बाउंड्री चेंज हो रहा है, आपकी बाउंड्री थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, आपकी टेरिटोरी थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है। ओके, आपको भी इस वीक में फॉरगिवनेस एनर्जी मेंटेन करनी है। लोगों को फॉरगिव करो, पास्ट को फॉरगिव करो, किसने धोखा दिया है, किसने क्या किया है, फॉरगिव करो। ठीक है, पास्ट के फेलियर्स को फॉरगिव करो, पास्ट के लॉसेस को फॉरगिव करो, जो भी पास्ट में हुआ है फॉरगिव करो। इस वीक में कुछ लोग माफी मांगने आ सकते हैं आपसे, फॉरगिव कर दो उनको। कुछ सुनाना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, बस फॉरगिव कर दो। ठीक है, खुद को भी फॉरगिव कर दो, फॉरगिवनेस एनर्जी में रहो। आप फॉरगिवनेस एनर्जी में रहोगे तो आपको भी इस वीक में भगवान जी से फॉरगिवनेस मिलेगी, समझ जाओ। ठीक है, बहुत गिव एंड टेक वाली एनर्जी है यहाँ पर, और चेंज तो है ही इस वीक में मैनिफेस्टेड हो रहा है नेचुरली। ये चेंज मैनिफेस्टेड हो रही है, चेंज ऑफ साइकिल, इसीलिए आपके पास ये आइडिया एंड आंसर्स आ रहे हैं। क्या बात है। चलिए अभी देखते हैं मेरे जेमिनाई के लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आप अकेले काफी हो, और एक बात भी है यहाँ पर, जैसे कि आप चिंता क्यों कर रहे हो। मदर यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी चीज स्टक है, जो भी चीज फिक्स होने की जरूरत है, उसको फिक्स मदर यूनिवर्स करेंगी। आप इतना चिंता मत करो, आपके साथ हैं, भगवान जी हैं, सब कुछ फिक्स होना शुरू होगा इस वीक से। लिब्रा के लिए देखते हैं, फॉर माय लिब्रा क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक फ्रॉम द यूनिवर्स। द वर्ल्ड अवेट्स यू, जाग जाओ, ये वीक जागने का है। अभी तक सब कुछ सो रहा था, अभी जैसे कि इस
आइडिया से, इस सच से, इस रास्ते से आपको जगाया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है, चेंज का टाइम। कुछ तरीका भी यहाँ पर बदल सकता है इस वीक में, किसी ना किसी एरिया में चेंज, जैसे कि इस आंसर, इस आइडिया से आपको वो इनसाइट मोमेंट, आहा मोमेंट आ रहा है कि अरे मुझे तो ये तरीका चेंज करना था, मुझे तो ये वर्क स्पेस चेंज करना था, मुझे कंटेंट चेंज करना था, ओके मुझे जैसे मैं एक्शन ले रहा था वो चेंज करना था। एक्यूरेस के लिए देखेंगे, डोंट डाउट योर वर्थ। इस वीक में बिल्कुल भी खुद को डाउट नहीं करना है, खुद के वर्थ को डाउट नहीं करना है। भगवान जी ने सोचा है आपको जिताना है, तो सोचो आपकी कितनी वर्थ हो सकती है। आई एम ऑलवेज एनफ, ग्रेट। और लास्टली हम यहाँ से देखेंगे जेमिनाई, मेरे जेमिनाई के लिए क्या आ रहा है। जेमिनाई के लिए कैसा सेल्फ केयर, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बाहर जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा सा लाइट करो एनर्जी को, ओके। जस्ट बिकॉज अब तक टेंशन में आप थे, अब इस वीक में और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टेंशन मदर यूनिवर्स ले रही है, ठीक है। आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, सब कुछ सही हो रहा है अब इस वीक में। प्लीज थोड़ा सा आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं। ऑफकोर्स एनर्जी लीक मत करें। एनर्जी लीक मतलब क्या है कि गॉसिप करना, ठीक है, या फिर पीठ पीछे किसी के लिए बात करना, ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोचना, दोस्तों के साथ बात करने जा रहे हो, मजे करने जा रहे हो और वहां पर खुद को कंपेयर कर रहे हो किसी दोस्त के साथ, ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। पता नहीं क्यों मुझे ये भी आप लोगों के लिए सुनाई दे रहा है, अगर आप लोग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग करते हो इस वीक में थोड़ा सा कम करो, उससे आपकी एनर्जी लीक हो सकती है। लिब्रा के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशंस इज योर थिंग दिस वीक, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ जुड़े रहो, इस वीक को आप और ज्यादा अबांडन बना सकते हो, ओके। एक्यूरियस के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। सिंग ओके, थ्रोट चक्रा रिलीज होने वाला है, मतलब सॉरी एक्टिवेट होने वाला है। थ्रोट चक्रा में जो भी एनर्जी क्लटर है वो रिलीज होने वाला है, ओके। गाना गाओ, बाथरूम में हो सके या फिर आईने के सामने हो सके, गाना गाओ। और गाना गाने का शौक अगर आपको ऑलरेडी है, गाना गाओ, चाहे सुर में गा रहे हो, नहीं गा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाना गाओ। उससे आपके थ्रोट चक्रा एक्टिवेट रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर दिस वीक, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज, कैसे हो आप सब। प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे हो आप सब, क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपके अपकमिंग 7 डेज जो कि रहेंगे 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच का जो भी टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपकी जिंदगी में कौन सा वो एक ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि होने वाला है, आप विटनेस करने वाले हो। एंड ऑल्सो कौन सी वो एक चीज जो कि नेचुरली मैनिफेस्टेड हो रहा है आपकी जिंदगी में आपके अपकमिंग 7 डेज में। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यहाँ पर इसको रख देती हूँ मैं। Thank you so much. Thank you, Mother Universe, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें for my Cancer, Scorpio and Pisces.
Thank you so much. Thank you, and thank you. The High Priestess. Okay, जी. Oh. Mm-hmm. King of Wands. High Priestess, Seven of Pentacles, Ten of Swords. एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है इस वीक में. कैसा ट्रेलर? किसी एक एरिया में आप बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो. ये पैसों की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये हार्ड वर्क एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, ये प्यार की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कमिटमेंट की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किसी भी एरिया की इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी फॉर्म में ये इन्वेस्टमेंट हो, बट इन्वेस्ट आप बहुत कर रहे हो. इन्वेस्ट कर रहे हो, बदले में कुछ नहीं देख पा रहे हो. अभी की एनर्जी कुछ ऐसी है और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा मायूस हो गए हो, होपलेस फील कर रहे हो. ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके हार्ड वर्क कोई काम नहीं कर रहा है, आपके हार्ड वर्क का कोई फल नहीं है. आप अकेले ही सिर्फ मेहनत कर रहे हो, मेहनत का कुछ फल नहीं होता है, भगवान जी सुनते नहीं हैं, सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ टूट रहा है. और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ, अब तक आप स्ट्रेंथ में थे, अब तक आप स्ट्रेंथ में थे, लेकिन अभी जैसे कि स्ट्रेंथ टूट रहा है कहीं ना कहीं. अब और आपसे चला नहीं जा रहा है और आप अब और आपसे आपसे वो हार्ड वर्क, वो एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं. क्योंकि होता है ना, वो रिवॉर्ड, वो रिकॉग्निशन भी, मतलब रेसिप्रोकेशन भी थोड़ा सा फ्यूल की तरह काम करता है कभी कभार, और वो बिल्कुल ही आप नहीं देख रहे हो. तो आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो इंतजार है, पेशेंस की जो एनर्जी है, वो उसका जो ग्राफ है वो डाउन डाउन एंड डाउन जा रहा है. और जैसे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, किसी किसी के लिए तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भगवान जी के सामने जा रहे हो और आप रो रहे हो. ओके, कि और मुझसे नहीं हो रहा है भगवान जी, मुझे इधर तो बता दीजिए कि मेरे लिए कुछ यहाँ पर रखा भी हुआ है या नहीं, और नहीं तो बस मुझे दिखा दीजिए ताकि मैं कुछ बदल सकूं रास्ता, या फिर कुछ तो कर सकूं. मुझसे नहीं हो रहा है और इतना स्ट्रेंथ नहीं है, इतना परीक्षा मत लीजिए. ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ. अभी इस वीक में क्या होगा, आपके हार्ड वर्क के लिए बिहाइंड द सीन इतना कुछ रखा हुआ है. ओके, आप जो भी हार्ड वर्क, जो भी एफर्ट, जो भी एनर्जी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में कितना कुछ रखा हुआ है, इतना कुछ रखा हुआ है. लेकिन उसका बस एक छोटा सा ट्रेलर इस वीक में आपको दिखाया जाएगा. अगर 10 रखा हुआ है तो 10 नहीं मिलेगा, 10 से हो सकता है आपको बस एक ही मिल सकता है. 10 से आपको एक छोटा सा, एक की दो आपको मिल सकता है, और वो दिखाकर आपको बताया जाएगा कि देखो भाई रखा हुआ है. लेकिन बस ये बात है कि टाइम अभी सही नहीं है. प्लीज खुद को टूटने मत दो, खुद को बिखरने मत दो, ये छोड़ के भी मत भागो. यहीं पर चीजें होगी आपके लिए. और इसको ये विश्वास देने के लिए, और अगर आप लोगों ने यही मांगा था कि भगवान जी बस एक साइन दिखा दो मुझे कि क्या मुझे यहाँ पर रुकना है, क्या यहाँ से कुछ हासिल हो सकता है मुझे, तो आपको कोई ऐसा साइन दिखाया जाएगा, कोई ऐसा छोटा सा कोई काम बन सकता है, छोटा सा कोई रेसिप्रोकेशन, कोई रिवॉर्ड, कोई रिकॉग्निशन छोटा सा आपको दिखाया जा सकता है, जिससे आपको महसूस हो जाएगा कि ओके मेरे हार्डवर्क का फल है, मतलब मेरे हार्डवर्क का फल कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, सही टाइम पे मुझे मिल जाएगा. अभी शायद मुझे पेशेंस रखना है, अभी इस साइकिल में मुझे पेशेंस रखना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मेरे हार्डवर्क का फल मुझे नहीं मिलेगा. ये जो विश्वास है, इस विश्वास पे लाएंगे भगवान जी इस वीक में आपको. आपका जो विश्वास टूटता चला जा रहा है,
आपका जो विश्वास खो रहा है, आप जो हारे हुए से महसूस कर रहे हो, उस एनर्जी से फिर से तो हाथ पकड़ के जैसे कि आपको उठा के लाएंगे, गिरने नहीं देंगे भगवान जी। और ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना, ये किसकी एनर्जी है पता है? आपके डिस्ट्रस्ट की एनर्जी जो कि एंड हो रही है। ये जो आप डिस्ट्रस्ट में धीरे धीरे जा रहे हो, ये जो भरोसा टूट रहा है, ये जो आपकी डाउट है, इस डाउट का एंडिंग यहाँ पर हो रहा है। कि ये जो बार बार आपके अंदर आ रहा है ना कि शायद हार्डवर्क का कोई फल नहीं है, शायद मेरा हार्डवर्क का कोई भी फल मुझे नहीं मिलने वाला है, भगवान जी नहीं देख रहे हैं, इन बातों का एंडिंग यहाँ पर हो रहा है। कैसे एंडिंग, कैसे ये एंडिंग होगा? ये ट्रेलर दिखाकर आपको कोई ट्रेलर मिल रहा है इस वीक में कि देखो भाई बिहाइंड द सीन बहुत कुछ है, उससे एक छोटा चीज आपको दिखाया जा रहा है, उससे एक छोटी सी चीज आपको मिल रही है। इसी चीज पर अभी आपको गौर करना है, रिकॉग्नाइज करना है, समझना है कि ऐसे ही बहुत सारे चीजें आप बिहाइंड द सीन चल रहा है आपके लिए, बहुत कुछ रखा हुआ है आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स तक लेके जाने के लिए, आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स बनाने के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। लेकिन इस वीक में थोड़ा सा आपको सब्र रखनी है, ठीक है? या फिर फॉर दैट मैटर नॉट ओनली दिस वीक, मुझे नहीं पता आने वाले वीक की एनर्जी क्या रहेगी, बट हाँ इस वीक में आपको वो छोटा सा चीज दिखाकर आपको रोक दिया जाएगा कि नहीं प्लीज गिव अप मत करो, डोंट गिव इट अप। ये गिव अप करने की एनर्जी, डाउट की एनर्जी का एंड हो रहा है यहाँ पर। ट्रेलर देख के आप भी रुक जाओगे, आपके अंदर भी वो फेथ आ जाएगा, आपके अंदर भी अपने काम को लेकर, हार्ड वर्क को लेकर एक फेथ आ जाएगा कि ओके होगा, जरूर होगा। भगवान जी ने ये साइन दिया है मुझे, भगवान जी ने ये छोटा सा जो रिवॉर्ड है ये दिया है मुझे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। इतना बहुत कुछ रखा हुआ है, इससे बस एक चीज आपको अभी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ताकि आप रुक जाओ यहाँ पर, ताकि आप अपने हार्डवर्क एंड एफर्ट्स को गिव अप मत करो। क्योंकि जो भी आप जिस भी चीज को सोचते हुए आप इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जो आप अपनी रियलिटी, जिसको आप अपनी रियलिटी बनाने की कोशिश करो, वो रियलिटी बनेगी, वो है आपके लिए, वो है आपके लिए। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा इंतजार, ओके? और खाली हाथ इंतजार नहीं करवाएंगे भगवान जी आपको, कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है इस वीक में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, बहुत कम, ओके, कि किसी एक पर्सन के बारे में आपको कोई सच इस वीक में पता चलने वाला है। हो सकता है कि इस पर्सन के बारे में ऑलरेडी आपको ये महसूस हो रही थी इंट्यूटिवली कि ये तो मेरे साथ गेम खेल रहे हैं, या फिर ये तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर ये कुछ ना कुछ तो बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन सच नहीं बोल रहे हैं मुझे। इंट्यूटिवली आपको ऑलरेडी फील हो रहा था, लेकिन आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो अटकाव की एनर्जी में आप थे, लटक रहे थे बीच में, और आप भगवान जी को पूछ रहे थे कि भगवान जी मुझे सच दिखा दीजिए, मुझे सच दिखा दीजिए, क्या मेरा इंट्यूशन सही बोल रहा है मुझे? इस वीक में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपकी इंट्यूशन सही बोल रही है आपको। कोई एक ट्रेलर, कोई एक सच बेसिकली आपको दिखाया जाएगा, जो सच पीछे चल रही थी वो सच सामने आएगा, और उसी के साथ साथ कोई एक एंडिंग यहाँ पर है, जो एंडिंग बेसिकली पॉजिटिव है, क्योंकि आपको भी एंड करना था, आपको भी अंदर से महसूस हो रहा था कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, ये प्रोफेशनल लाइफ के पार्टनरशिप भी हो सकता है, ठीक है, कि ये चीज, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ये ऑफर मेरे लिए सही नहीं है, प्लीज मुझे सच दिखा दीजिए भगवान। और सच दिखाएंगे, आपको एक रिलीफ महसूस होगी कि थैंक गॉड, मुझे सही लग रहा था इसका मतलब मुझे गिल्ट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कम समझने की ज़रूरत नहीं है मुझे खुद को, मैं जो भी सोच रही थी सही सोच रही थी, ये पर्सन गलत था। लेट गो भी आप करोगे, लेकिन मुझे दर्द से ज्यादा सुकून की एनर्जी यहां पर आ रही है कि उस पर्सन को लेट गो करना पड़ रहा है, उस पर्सन को दूर रखना पड़ा, या फिर उस रिलेशनशिप को कट ऑफ करना पड़ रहा है, ब्रेकअप करना पड़ रहा है, या फिर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। उससे जो दर्द होता है, वो दर्द से ज्यादा मुझे आप लोगों के लिए सुकून महसूस हो रही है, जैसे कि आप सुकून में आ रहे हो। अब तक दर्द में थे क्योंकि आप एक बीच में लटक रहे थे, आप एक एनर्जी के बीच में लटक रहे थे कि ये या फिर वो,
अभी जैसे कि ये सच देखने के बाद एक रास्ता आप चूज कर पा रहे हो, इससे आपकी एनर्जी को बहुत सुकून महसूस होगी। इस वीक में बहुत नींद भी आएगी आपको, चैन की नींद, सुकून की नींद भी बहुत आएगी आपको। नॉट ओनली फॉर दिस पीपल बट जो पहले जो सिनेरियो मैंने कहा उन लोगों के लिए भी मुझे नींद दिख रही है। अगर नींद नहीं आ रही थी टेंशन की वजह से कि इतना हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी चीजें सही नहीं हो रही है, इस वीक में आपको जो रिवॉर्ड, जो रेसिप्रोकेशन, छोटा ही सही जो भी मिलेगा उससे बेसिकली आपको बता दिया जाएगा कि देखो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ रखा हुआ है आपके लिए, सही टाइम आने पर मिल जाएगा। अभी जो मिल रहा है उसको लेकर खुश रहो, कंटिन्यूस हार्डवर्क एंड एफर्ट देते रहो। दिस इज द टाइम टू गिव नॉट टू टेक। फिर भी आपको रोकने के लिए डिवाइन आपको थोड़ा बहुत कुछ हाथ में देंगे, वो ट्रेलर दिखाएंगे, ठीक है। जो रियलिटी, जो फ्यूचर सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ जो जी रहा है उसका, उस मूवी का एक छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाया जाएगा इस वीक में। और उसको देखते हुए आप फिर से आपके अंदर वो ट्रस्ट कल्टीवेट हो जाएगा, डाउट की एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे एंड सुकून की नींद लोगे इस वीक में। ग्रेट। अभी यहां से देखेंगे कौन सी एक चीज है जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है नेचुरली इस वीक में फॉर माई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस। स्ट्रेंथ, ट्रुथ, कॉन्फिडेंस। क्या बात है, क्या बात है, ये मैनिफेस्टेड हो रहा है। मैंने कहा ना कि असल में सच क्या है। ओके आप बहुत मेहनत कर रहे थे, एफर्ट दे रहे थे और आपको लग रहा था कि उस एफर्ट का कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं मिल रहा है आपको। उसका सच क्या है कि हाँ जी फल है, इसका फल है। ये जो सच है, ये सच आपको दिखाया जाएगा इस वीक में। ये मैनिफेस्टेड हो रहा है, सच मैनिफेस्टेड हो रहा है, मिरर दिखाया जा रहा है आपको। और इस सच के साथ साथ ये जो ट्रेलर आपको, ब्यूटीफुल ट्रेलर जो आपको दिखाया जाएगा कि देखो आपके एफर्ट के लिए, आपके हार्डवर्क के लिए इतना कुछ रखा हुआ है, आपके हार्डवर्क के लिए, आपके एफर्ट के लिए इससे भी बहुत बड़ा कुछ रखा हुआ है। उससे बस छोटा सा एक सच अभी दिखाया जा रहा है, एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया जा रहा है, एक छोटा सा रेसिप्रोकेशन आपको दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ क्या मैनिफेस्टेड हो रही है? स्ट्रेंथ। फिर से आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, फिर से कॉन्फिडेंस में आ रहे हो कि होगा, फिर से होगा, हार नहीं माननी है। और यही तो भगवान जी को चाहिए था, इसीलिए तो रोकने के लिए ही तो ये जो ट्रेलर है, ये जो सच है, ये दिखाया जा रहा है आपको। क्या बात है। सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ा था क्योंकि मेरे माइक में कुछ इशू हो रहा था। तो अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ माइक के बिना कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉइस में डिफरेंस आप फील कर सकते हो, प्लीज़ थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। ओके, मैं देख लूँगी माइक में जो भी इशू है, मैं कल तक ठीक कर लूँगी, ठीक है। लेट्स सी, अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि नेचुरली क्या मैनिफेस्टेड हो रहा है। नेचुरली मैनिफेस्टेड हो रहा है आपकी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस। और कैसे मैनिफेस्टेड हो रही है ये स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस? खुद पर फिर से उस स्ट्रेंथ में आ रहे हो, फिर से ब्यूटी में आ रहे हो, फिर से कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, करेज, ब्रेवरी में आ रहे हो। कैसे? क्योंकि सच दिख रहा है आपको कि असल में आपके हार्डवर्क का फल है, असल में आपके हार्डवर्क काउंटेड हो रहे हैं, एफर्ट्स काउंटेड हो रहे हैं। उसका ट्रेलर, छोटा सा ट्रेलर जो दिख रहा है इस वीक में। चलिए देखते हैं कैंसर के लिए मदर यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। मेरे कैंसर व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। डोंट डाउट योर वर्थ, यस, यही तो गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए। ओके, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ खुद के हार्डवर्क, खुद के एफर्ट्स पर डाउट ना करें। और मदर यूनिवर्स भी यही कोशिश करेंगे इस वीक में ताकि आपका ये जो डाउट है ये वो एंड कर सके, हटा सके, ठीक है। यू आर एनफ, योर हार्डवर्क, योर एफर्ट्स आर एनफ, ठीक है। स्कॉर्पियो के लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए, मेरे स्कॉर्पियो लवलीज़ के लिए।
Thank you, Mother Universe. Thank you. How's that for a happily ever after? Okay, Phoenix की energy. Oh my God. वही चीज़ है, मुझे महसूस हो रहा है वो एनर्जी। मैंने जब कहा फिनिक्स की एनर्जी है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देख रही थी, ट्रस्ट मी। ओके, मैं भूल ही गई थी क्योंकि ये न्यू कार्ड है। ओके, मैं रिसेंटली इन कार्ड्स के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। मैं भूल ही गई थी कि ये कार्ड ही एक्चुअली फिनिक्स का है, और अचानक से मुझे दिखा कि ओ माय गॉड, फिनिक्स की एनर्जी क्यों बोल रही हूँ, ऑफ कोर्स फिनिक्स ही तो है। ओके, तो यस, वही है कि जैसे कि आपकी एनर्जी, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ टूट कर इस वीक में फिर से उठने वाला है। आपको बोला जा रहा है कि खुद को टूटने मत दो इस वीक में। नो नो नो, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, विश्वास रखो खुद में। आप तो फिनिक्स हो, ठीक है। आपको कौन या फिर कोई कैसे आपको तोड़ सकता है? कोई नहीं कर सकता, ये समझ जाओ। ओके, सच को जानो। सब कुछ अगर टूट रहा था, आपको ऐसे महसूस हो रहा था सब कुछ टूट रहा था, सब कुछ बिखर रहा था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था, इस वीक में आपको ये दिखेगा वहीं से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। जैसे कि इस एनर्जी में आप थे, मतलब इस सब कुछ बिखर गया था, सब कुछ बिखर रहा है, इस एनर्जी में आप थे। उसी एनर्जी से इस वीक में आपको उठाया जाएगा, आपको खड़े होने के लिए मदद किया जाएगा। तो प्लीज़ उस मदद को पकड़े, मदर यूनिवर्स की मदद को, ठीक है। मदर यूनिवर्स के हाथ को पकड़े और उस पर बिलीव करें। जो सच दिखाया जाएगा उस पर बिलीव करें, ठीक है। स्पाइसीज के लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर माय स्पाइसीज व्यूअर्स? थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। डू इट फॉर यू, खुद के लिए करें, करते रहें, हार नहीं माननी है। ओके, बिल्कुल भी हार मत मानो इस वीक में। और वही चीज़ आपको प्रूव करने के लिए ये ट्रेलर दिखाया जाएगा कि आगे बढ़ते रहो, खुद के लिए करो। क्या बात है, खुद के लिए एफर्ट दो, खुद के लिए सक्सेसफुल बनने की कोशिश करो, खुद के लिए करो। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी हम कर रहे हैं खुद के लिए कर रहे हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होना ही नहीं चाहिए। ओके, और भी देखते हैं मेरे कैंसर के लिए कैसा सेल्फ केयर आ रहा है, कैसा सेल्फ केयर मेरे कैंसर व्यूअर्स के लिए आ रहा है। सिंक विद द मून। मेडिटेशन करो, ओके। मून एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। बहुत सारे मेडिटेशन, जैसे कि फुल मून मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन मिलता है, ठीक है, यूट्यूब में। फुल मून गाइडेड मेडिटेशन आप करो, और आपको ये बोला जा रहा है कि आप ना अपने इंट्यूजन पर भी थोड़ा सा फोकस करो, फेमिनाइन साइड में थोड़ा सा फोकस करो, उसको हील करने की कोशिश करो। इस वीक में ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट ये टास्क रहेगा कि आप फुल मून गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर मेडिटेट करें, ओके। मून स्टोन भी आप पहन सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड जब आप खुद के साथ डील कर रहे हो ना, थोड़ा सा पेशेंटली डील करो, ठीक है। थोड़ा सा लवेबल होकर डील करो इस वीक में। सेल्फ केयर जो कर रहे हो, लवेबल होकर करो, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इस वीक में आपको सर्व नहीं करने वाली है, ठीक है जी। देखते हैं अभी कैंसर के लिए क्या आ रहा है, कैसे आपको सेल्फ केयर करना है। ड्रीम जर्नल, जब सोने जा रहे हो उससे पहले एक जर्नल लो, एक पेपर भी ले सकते हो, ठीक है। उस पेपर में वो क्वेश्चन आप लिखो जो क्वेश्चन आपको डिवाइन से जानना है, ठीक है। वो क्वेश्चन लिख कर
उसको 3 बार रिपीट करके उसको लेकर सोचते सोचते आप सो जाओ, और उस पेपर को पिलो के नीचे रख दो और सो जाओ सोचते सोचते। ड्रीम में उसी क्वेश्चन के ऊपर आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं पाइशीज़ के लिए क्या गाइडेंस है। पाइशीज़ को कैसे सेल्फ केयर करना है। ओके, ये कार्ड नहीं दिखा सकती मैं, ठीक है, मैं कोई और कार्ड ले लूँ। ओके, आपको बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स दिखा तो नहीं सकती लेकिन बता सकती हूँ, आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ अपने आप को प्लेजर्स देने की कोशिश करें, ठीक है। जिससे आपको प्लेजर लग रहा है उससे दूर मत भागे, राइट, कि नहीं ये करूँगी तो लोग क्या बोलेंगे मुझे, ठीक है, या फिर मैंने अगर ये ड्रेस पहन लिया तो लोग क्या कहेंगे मुझे, लोग तो जज करेंगे मुझे। लेकिन आपको वो ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है या फिर पहनने का मन कर रहा है तो पहनो, ठीक है। नहीं मैं ऑलरेडी बहुत वेट गेन कर चुकी हूँ, अगर ये मैं खा लेती हूँ तो लोग क्या बोलेंगे मुझे कि मैं और ज़्यादा मैं वेट गेन करती जा रही हूँ। ये सब मत सोचो, आपको इस वीक में खुद को वो प्लेजर दो जो प्लेजर आपकी सोल, आपका आपकी स्पिरिट, आपका ऑरा क्रेव कर रही हैं, ठीक है। ओके, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जो आपको पता है आपके लिए सही हैं, ठीक है। ये फ्रेंड आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, मतलब आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ ऐसे घुलते मिलते हो कि वही आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आपकी कज़िन्स हो सकते हैं, आपके ये लवर हो सकते हैं, आपके इमीडिएट आप अगर शादीशुदा हो तो आपके स्पाउस, बच्चे हो सकते हैं, जिनके साथ टाइम स्पेंड करने से आपकी एनर्जी लीक नहीं होती है, रादर आपको एनर्जी मिलती है, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करें। दोस्त लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। देखो सोच समझ कर आप हैंग आउट करो, किसके साथ आप हैंग आउट कर रहे हो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।